हाँ 12th क्लास, गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट लेक्चर में अपन ने किए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा आज अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आगे बुक में लिखा होगा बेटा, एक राखी लिमिटेड है। राखी लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है 20 लाख रुपए। जो 20 लाख रुपए हैं वो 12,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर है 100 रुपए का, और 8,008% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए के। चलो राखी लिमिटेड बेटा एक कंपनी है राखी लिमिटेड, उसकी ऑथराइज कैपिटल है कंपनी की 20 लाख रुपीज। कैसे बटोगी बेटा ये? एक तो इसके पास है इक्विटी शेयर और एक इसके पास है 8% प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कितने हैं? 12,000 इक्विटी शेयर है बेटा, और एक इक्विटी शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। 8,000 प्रेफरेंस शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है? 100 रुपए का। यानी इस 20 लाख में से 12 लाख रुपए कैपिटल तो कौन सी कैपिटल है? इक्विटी कैपिटल। और 8 लाख रुपए कौन सी कैपिटल है बेटा? प्रेफरेंस कैपिटल। चलो आगे ये कह रहा है कि कंपनी पैसे कैसे मंगवा रही है? एप्लीकेशन पर मंगा रही है। ये इक्विटी शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। एप्लीकेशन पे 25 रुपए, अलॉटमेंट पे 25 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 25 रुपए और सेकंड कॉल पर भी 25 रुपए। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन पर 25 रुपए, अलॉटमेंट पर 45 रुपए और फर्स्ट कॉल पर 30 रुपए। सेकंड कॉल प्रेफरेंस शेयर में नहीं है। ये भी हो गया बेटा 100 रुपए, ये भी हो गया 100 रुपए। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 12,000 में से बेटा कितने प्रेफरेंस शेयर? 5,000। और इक्विटी शेयर 12 में से आपने 5 बेच दिए, प्रेफरेंस शेयर 8 में से आपने कितने बेच दिए? 2,000। और सारे के सारे पैसा भी लोगों से मिल गया, ध्यान रखना। कंपनी के पास इक्विटी शेयर कितने हैं? 12,000। 12,000 में से कंपनी कितने बेच रही है? 5,000। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 8,000। 8 में से कितने बेच रही है? 2,000। एप्लीकेशन पर 25 रुपए, अलॉटमेंट पे 25, फर्स्ट कॉल पे 25 और सेकंड कॉल पर भी 25 रुपए। 100 रुपए हो गए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कंपनी अपने शेयर के पैसे पार्ट में या टुकड़ों में मंगाती है। आप कभी ये मत सोचना कि सर 100 रुपए तो हैं और ये 25 क्यों मंगा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि जो भी इन्वेस्टर होगा या शेयर खरीदने वाला होगा वो कभी भी 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर नहीं खरीदता। वो हमेशा 10,000 शेयर, 5,000 शेयर, 2,000 शेयर ऐसा खरीदता है। तो ये 25 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है अगर आपके शेयर 1,000 हैं, 2,000 हैं, 4,000 है तो। चलो बेटा, सबको जनरल एंट्री का फॉर्मेट आता होगा। ये कॉलम हो गया आपकी डेट का कॉलम बेटा, ये आपकी कॉलम हो गया एलएफ का कॉलम, ये आपके डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का। वापिस से ये आपका कॉलम है डेट का, ये कॉलम है आपके पर्टिकुलर का। जनरल एंट्री का फॉर्मेट जो नए आए हैं उनको भी मालूम होगा, कुछ ऐसा ही बनता है। एलएफ, ये डेबिट, ये क्रेडिट। कंपनी का नाम क्या है? राखी। तो बुक्स ऑफ राखी लिमिटेड। यहां पर लिखते हैं नॉर्मली अमाउंट इन रुपीज। चलो क्वेश्चन एक बार वापिस देख लो। शेयर कितने हैं? 12,000 इक्विटी और 8,000 प्रेफरेंस। 12,000 में से कितने बेच रहे हैं अपन? 5,000 बेच रहे हैं। 8,000 में से कितने बेच रहे हैं? 2,000। तो बेटा सबसे पहले पैसा मिलता है एप्लीकेशन का, ध्यान रखना। और ये एंट्री अपन कर चुके हैं। 8 एंट्री जब की थी अपन ने
तो 8 में से 2 एंट्री इसकी, 2 एंट्री इसकी, 2 इसकी और 2 इसकी। सबसे पहले बेटा एप्लीकेशन की 2 एंट्री करेंगे अपन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने हैं बेटा इक्विटी शेयर? 5000। एप्लीकेशन एक शेयर पर कितनी है बेटा? 25 रुपए। तो 5000 पर कितनी हो जाएगी? 1,25,000। अच्छा, ये 1,25,000 क्रेडिट में और 1,25,000 डेबिट में। सेकेंड एंट्री बेटा इसकी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट 1,25,000, 1,25,000। चलो एप्लीकेशन का तो मैटर सॉल्व कर दिया बेटा अपन ने। एप्लीकेशन का तो मैटर सॉल्व कर दिया बेटा अपन ने। सेकंड अलॉटमेंट की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट वही 5000 इंटू 25, कितना आ जाएगा बेटा? 1,25,000 और 1,25,000। सेकेंड बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, रुपए 1,25,000, 1,25,000। हो गई बेटा अलॉटमेंट की एंट्री भी। चलो अब बेटा अपना एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की। सेम टू सेम एंट्री है, बस अलॉटमेंट को हटाओ, फर्स्ट कॉल इंट्रोड्यूस करो। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, क्या है? फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट 1,25,000, 1,25,000। बैंक की एंट्री सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट 1,25,000, 1,25,000। चलो भाई फर्स्ट कॉल की एंट्री भी हो गई। अब सेकंड कॉल की एंट्री सेम टू सेम एंट्री है, फर्स्ट कॉल हटाओ, सेकंड कॉल लिखो, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल कितने की है? 25 की। शेयर कितने? इक्विटी शेयर 5000। तो हो जाएंगे बेटा आपके 1,25,000, 1,25,000। और लास्ट में बेटा बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 1,25,000, 1,25,000। तीसरे या चौथे वीडियो में ये एंट्री अपन ने कर रखी है। जब मैंने फॉर्मेट समझाया था एंट्रियों के, तो मैंने आपको कह दिया था कि ये वाली एंट्री जब तक आपको नहीं आएगी, जब तक आप कंपनी का कोई भी क्वेश्चन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली एंट्रियां तीसरे या चौथे लेक्चर में अपन ने कर रखी होगी। तो बेटा सिंपल सी बात है, कितनी एंट्री हुई टोटल? एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड कॉल की 2। हर एंट्री में एक एंट्री है पैसे आने की, एक कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो आप ध्यान से देखो, ये एंट्री सारी एक जैसी है, बस यहाँ पर ये किसकी ये बारी आ रही है? एप्लीकेशन की, तो यहाँ एप्लीकेशन लिख दिया। यहाँ बारी किसकी आ रही है? अलॉटमेंट की, तो यहाँ अलॉटमेंट लिख दिया। यहाँ बारी किसकी है? फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल लिख दिया। यहाँ सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल लिख दिया। बाकी तो सारी एंट्री सेम ही है, बस अगर एप्लीकेशन है तो आपको एंट्री में एप्लीकेशन लिखना है, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट लिखना है, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल लिखना है, और सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल लिखना है। यहाँ अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा।
अभी तक अपन ने क्या इशू किए हैं? कौन से शेयर? इक्विटी शेयर। अभी तक प्रेफरेंस शेयर बाकी ही पड़े हैं अपने पास। कितने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे अपन? 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। चलो थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं ये इतना सारा क्वेश्चन साफ कर देता हूं जितने अपन को याद रहेगा बस कि ये बाकी कितना रह गया। ठीक है, इक्विटी शेयर तो हो गया अपने। अब यहां पर ही बेटा अपन इशू कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में कितनी एंट्री होगी? एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2। कितनी एंट्री होगी? 6 एंट्री होगी क्योंकि यहां पर सेकंड कॉल है ही नहीं। चलो बना देते हैं वापस फॉर्मेट। यहां पर ये कॉलम अपना हो जाएगा डेट का, ये पर्टिकुलर का, ये एलएफ का, ये डेबिट का और क्रेडिट का। ऊपर अपन लिख देंगे बकायदा बुक्स ऑफ राखी लिमिटेड। इधर अमाउंट इन रुपीज, ये आपको मालूम है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। चलो प्रेफरेंस शेयर में भी बेटा कोई चेंजेस नहीं है, ये सेम टू सेम एंट्री लिखो। अभी लिखते हैं सेम टू सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू। क्या ये वाले शेयर इक्विटी शेयर हैं? नहीं, नाम चेंज हो गया ना, तो बस एंट्री वही रहेगी, सिर्फ लग जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। और बेटा प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 2000। एक पर कितने रुपए मांग रहे अपन? 25 रुपए। तो आपके हो जाएंगे 50,000 रुपए। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकेंड एंट्री, इक्विटी 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, कुछ नहीं करना है, जहां जहां इक्विटी लिखा है वहां वहां क्या लिखना है? प्रेफरेंस शेयर लिखना है। और कितने हो गए बेटा? 50,000। ये हो गए 50,000। चलो एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। अब 2 एंट्री किसकी होगी? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कितने रुपए बेटा? एक शेयर पर 45। शेयर कितने हैं तो कितने रुपए होंगे? 90,000। इक्विटी 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% PS, यहाँ ES था, यहाँ क्या है? PS है, PS कैपिटल। अमाउंट 2000 शेयर थे बेटा, अलॉटमेंट कितना रुपया है? 45। 2000 इंटू 45 कितने हो जाएंगे? 90,000। डेबिट में भी 90 और क्रेडिट में भी 90, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल सी, टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए? यहां पर भी 90, यहां पर भी 90। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो रही है एंट्री बराबर। चलो अब एंट्री हो जाएगी बेटा फर्स्ट कॉल की। तो 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना है बेटा फर्स्ट कॉल में? 30 है। कितने शेयर? 2000। 30 इंटू 2000 कितने हो जाएंगे? 60,000। ये भी 60,000। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली एंट्री बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% PS फर्स्ट कॉल। कितने रुपए? 60,000। 60,000। देखो बेटा यहां पर अपन ने किए थे इक्विटी शेयर इशू, यहां अपन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर इशू। तो अपन ने इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इशू कर लिए।
अब इस वाले क्वेश्चन में कहा है कि आपको बनाना है बैलेंस शीट। क्या करनी है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंपनी की जो बेटा बैलेंस शीट होती है वो मोटी नहीं होती, वो लंबी होती है। नहीं खड़ी बैलेंस शीट खड़ी होगी, यहां ध्यान रखना। खड़ी मतलब लायबिलिटी ऊपर, एसेट्स नीचे। चलो बेटा बैलेंस शीट बना देते अपन यहीं पर ही। बैलेंस शीट में सिर्फ 3 ही आइटम आएंगे, इसलिए छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे अपन। नन्ही सी, मुन्नी सी, प्यारी सी, छोटी सी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के 2 टुकड़े कर दिए बेटा। ये टुकड़ा लायबिलिटी का, ये टुकड़ा एसेट्स का। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इधर लायबिलिटी लिख देना, इधर एसेट्स लिख देना। ये अमाउंट का कॉलम है बेटा, ये भी कॉलम हो गया आपके अमाउंट का। ऊपर आपको क्या लिखनी है? बैलेंस शीट ऑफ राखी लिमिटेड। मैं आपको पहले ही बता दूं बैलेंस शीट में क्या आएगा। यहां आएगा एक बैंक, यहां आएगा बेटा आपके बैंक, वो आएगा 7 लाख रुपए। एक आएगा आपके इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए। एक आएगा आपके 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। तो आपके बैलेंस शीट की टोटल कितनी हो जाएगी? आपके बैलेंस शीट की टोटल हो जाएगी 7 लाख इधर भी और 7 लाख इधर भी। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ने जो ये बैलेंस शीट बनाई ये कैसे बना दी बैलेंस शीट? तो ध्यान से देख लेना बेटा, सिर्फ इन एंट्रियों में 3 ही अकाउंट खुलने हैं, बाकी सारे अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या होने हैं? खत्म। जिसने ये चीज सही ढंग से समझ ली वो बैलेंस शीट समझ में आ जाएगी उसको। वापिस हाँ रेड कलर, यहां था बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1.25 क्रेडिट में और डेबिट में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1.25। तो डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गए, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये भी कट, ये भी कट। पीछे एंट्री क्या बची? बैंक टू ES कैपिटल, यही बची है बेटा। ये अलॉटमेंट डेबिट में, अलॉटमेंट क्रेडिट में, ये और ये आपस में कट गए। यहां पर एंट्री क्या बची? बैंक टू ES कैपिटल। ओके, यहां पर बेटा ये फर्स्ट कॉल इधर कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कटी। एंट्री क्या बच गई? बैंक टू फर्स्ट कॉल और यहां पर बेटा सेकंड 1.25, सेकंड 1.25, डेबिट में भी 1.25, क्रेडिट में भी 1.25, ये भी कट गई। तो पीछे एंट्री क्या बच गई? बैंक टू सेकंड कॉल। और आप सबको मालूम है 1.25 इधर, 1.25 इधर, 1.25 इधर, 1.25 इधर। एंट्री में तो कॉमन ही 1.25। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा बेटा। PS एप्लीकेशन क्रेडिट में, PS एप्लीकेशन डेबिट में। एंट्री क्या बच गई? बैंक टू 8% PS कैपिटल अमाउंट 50। इधर ये अलॉटमेंट 90,000 डेबिट में, अलॉटमेंट 90,000 क्रेडिट में। एंट्री क्या बच गई पीछे? एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, क्या ये वाला। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू PS कैपिटल कितने? 90,000, ये 90,000। फर्स्ट कॉल में भी बैंक टू फर्स्ट कॉल, कौन सी? PS की फर्स्ट कॉल कितने बेटा? अरे फर्स्ट कॉल नहीं कैपिटल आएगा बेटा, तो ठीक है। PS कैपिटल कितने? 60,000 और 60,000, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट कॉल इधर डेबिट में था, फर्स्ट कॉल क्या था? क्रेडिट में। तो ये दोनों कट गए, पीछे ये 2 ही बचे। इसमें ये दोनों कट गए, पीछे ये बचे। यहाँ 2 कट गए, तो ये डेबिट क्रेडिट में ये बच गया। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने बैंक के 7 लाख रुपए लिखा है, तो क्यों लिखा 7 लाख रुपए? मनमर्जी से थोड़ी ना लिखा मैंने, टोटल करके बता दो बैंक की। बैंक 1.25, 1.25, 2.5, 3.75, 5 और 90 और ये 6.5 और 50 कितने हो रहे हैं? 7। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो रही है? 1.25, 1.25, 1.25, 1.25 कितनी हुई?
मैंने लिखी ईएस कैपिटल 5, ये बचा हुआ है अभी तक अकाउंट। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल कितनी हो रही है? 50, 90 और 60, कितनी हो रही है? आ रहा है कुछ समझ में बेटा? ये अपना हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत ही ज्यादा इजी होगा मेरे हिसाब से, अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ में आ गया है तो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, एक ही एंट्री है, बस अलग अलग नाम से आ रही है। इधर एप्लीकेशन के नाम से आ रही है, इधर अलॉटमेंट के नाम से आ रही है, इधर फर्स्ट कॉल के नाम से आ रही है, इधर सेकंड कॉल के नाम से आ रही है। उधर भी कोई चेंजेस नहीं है, जहां ईएस था वहां मैंने लिखा है पीएस। और एक नई चीज अपने सीखी है बेटा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आज तक आपने 11th में बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ ऐसा बनाया था, याद होगा सबको? ये लायबिलिटी होती थी, ये एसेट्स होती थी। तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो ये नहीं मान ले कि सर को बैलेंस शीट बनानी नहीं आती। सर को बेटा बैलेंस शीट बनानी आती है पूरी की पूरी। कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल 3, 2 और 1 इसी हिसाब से बैलेंस शीट बनाने का कहता है, इसलिए मैं बनाता हूं। जैसे ही अपन पार्टनरशिप करेंगे ये बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि वहां पर भारतीय साझेदारी अधिनियम लगता है 1932 और वो मना नहीं करता। वो कहता है जो बैलेंस शीट बनानी है वो बनाओ, तो अपन यही बनाएंगे। लेकिन कंपनी एक्ट आपको मना करता है कि आपको ये चौड़ी वाली बैलेंस शीट नहीं बनानी है, फैलो हुई। आपको कौन सी बैलेंस शीट बनानी है? खड़ी बैलेंस शीट, एकदम स्ट्रॉन्ग, पतली वाली, फिट होनी चाहिए। ये यूं नहीं मोटी ताजी बना दो आप, तो आपके नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि ये बैलेंस शीट बनाने का तात्पर्य ये हुआ है कि आपने कंपनी अधिनियम के बनाए गए प्रावधानों को तोड़ दिया है। ओके बेटा, अब आपका इसमें होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो आपको करना है। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो हमारे YouTube चैनल पर आप कमेंट करके समस्या का हल बड़ी आसानी से पा सकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर बेटा।